राशीसर गांव में बीकानेर जिला और राशीसर गांव जख में बाणिया जाति में पर्चो दियो बना किन प्रकार पर्चो दियो है और बाणिया में शेष यात्रा बाणिया और बीकानेर बीचवाड़ा धाम हुकुम हुए एर गादीपति पुजारी जी उमेदर राम जी किन प्रकार आंखों बबू भी देवे और शेष सौकारो भलो है और ये बच्चे में कवि गुणगान करे लेते हैं ए गावे राशीसर में अरे जातरा अरे बड़े चौथी और शेठ सरकार जगह लक्ष्मी ना पुत्र हुए और बड़े ही समझदार हुए और दिन गिरे रो चक्र हुए राजू महाराज जरा कोई किसी तरह भी घर में विपदा आज तो राजू जी शेठ जी धर्मपत्नी मैंने घर लुगाई खाई हुए लिछे अरे लुगाई ने मैंने लिछमो तो लक्ष्मी जी बड़ा ही भावला आदमी बड़ा ही गेने बिचारा सुदे स्वभावना आयो गियो कोई भी आज वे जग ने चाय रो पानी रो पूछना पहला पानी चाय रो पूछे फिर बाद में दूसरी बात पूछे भाई पूजा ना आयो पूछे ना आयो हाँ अरे गवाजी को धर्म तो राजू जी शेठिया जात्रा तो पानी अपना बोला जाता रही भांगे
घर में दिना दापा नव निधि अष्ट सिद्धि चार चार पांच पांच गाया दूधे थाली भरी एक गाय रे हाथ हाथ किला दूध हुए आठ हाथ किला हुआ है राजू जी के अब तो राजू जी पूरा ही परिवार इतो कामू कई बेटा विदेश कमावे कई परदेश कमावे और राजू जी खुद खेती रो काम न्यारो करे और घरे दुकान न्यारी चलावे तो जगह ने घर में इतना इतना मिल कमाऊ वाले ने लक्ष्मी आई थी बड़ी कमाऊ तकदी हुए तो राजू जी शेखरी धर्मपत्नी जगी घर में कोई भी छोटो मोटो काम हुए चाहे गाया रो हुए फूस मारी रो हुए जगो बड़ो खुद ही आप आतुर करे तो एक दिन की बात घर में वॉशिंग मशीन हुए जगी तो कोई लाइट रो बोलते जावे जगी खराब हो जाए मन में विचार की मशीन में जब किलो काम चाले आप कपड़ा आते ही धो लो अब दिन साबन ले और आले के ऑटोमेटिक है पुरुष बापरिया है पहला स्टिकरा न्यारा लोरा न्यारा हमें मन में विचार की आजकल की बींदनियां आवली है जकी सर्प तो नाके है घणो तो भी ई कपड़े रो मेल जावे तो लक्ष्मी जी खुद राजू जी शेखरी धर्मपत्नी ले पुरुष लागिया कपड़ा धोने तो पुरुष रो फटकारो लागे फटकारो लागता एक छोटो सो जो हाथ लाग्यो जो पगरे अंगूठे माथे लाग अरे पुरुष रो खिलो जो पगरे में जो कांटो चुभे जो चुभ गयो अब सिरगिरी बीच चकर जय वो खिलो चुभे धीरे धीरे दूब तो धीरे धीरे विराट रूप ले ले अब धर्मपत्नी जा रहा है प्राणपति ने राजू जी ने कहे कि हमारे तो एक काम करते करते ऋषि विपदा आई है जो अंगूठों तो जी निकल है राजू जी शेख या धंधाला आदमी के भाई अंगूठो जी निकाले तो का तो गोली टिकरी लेवो का दवाई लेवो कोई पाटो करो अब गांव में छोटा मोटा मेडिकल जगो कणी क्यों ही दवाई लेवनी चालू करी पछे कणी क्यों ही ली अंगूठो तो धीरे धीरे आपरो काम अलग है मौसम पकड़े अरे होम्योपैथी ने घणी जतन कर लिया और बीकानेर खानी मन में विचार करियो गांव तो पार पड़े पड़े अब कोई बड़े डॉक्टर खड़ी आलनो पड़े अरे करे रे विचार से ता बीकाने आवे अरे करे रे विचार राजू जी बीकाने आवे ए तो कर ली रे डॉक्टर अरे कर रे अरे भाई घर
तो अंगूठे की पीड़ उपड़े सेठानी धीरे और धीरे धीरे अंगूठो तो बड़ो रूप ले ले राजू जी शेठ मन में विचार कि घरों काम करा तो दूसरो काम करा वो तो अंगूठो हाश को काम नहीं हाँ अबे करो विचार सेठा बीकानेर आया बीकानेर आ रही ने पूछे कि भाई बढ़िया डॉक्टर कौन है तो बीकानेर में नए प्रकार डॉक्टर घणाई पढ़ाई करूरा लिखा बढ़िया है तो कोई समझदार बोलो कि भाई भूपेंद्र जी नुआ डॉक्टर है जगह बड़ी दवाई अच्छी देवे राजू जी शेठ का मन में विचार करो भूपेंद्र जी का यहाँ पर आगा है कई सौ हलवाई दवाई देवे आज भूपेंद्र जी का नहीं चालू भूपेंद्र जी जार करे डॉक्टर साहब एक छोटी गड़बड़ गड़बड़ धीरे धीरे बड़ी होने लगी मन तो आ गड़बड़ बड़ो परेशान कर कांकरी कर डॉक्टर साहब रिव्या बढ़िया जारी बढ़िया 2000 ले लो मत छोटी तैयार करो की बात करो अब डॉक्टर साहब तो कोई काम है डॉक्टर साहब तो मजदूर अबे जगरी दया को दी करी लगो गोविंद दिन तो शेठ सरकार आता है कुछ कारी दया देखी गोविंद जी डेली तरह की जांचा करवावे जांचा करा डेली की थैली भर दे और के लो सेठा ले जो हाथ दिनारी है अब क्या हो जाए राजू जी सेठ जब वापस गांव जावे भले दवाई 4-5 दिन ले भले पूछे कि फर्क पड़ियो कि यूं तो नींगरी गति को पड़े चक्कर काट थाक गया आखिर डॉक्टर एक बड़ो हारो पाटो कर दे डॉक्टर साहब कहने लगे ऊपर दवाई देवो और ओ पाटो फिर भागते धीरे धीरे ठीक हुई अब नाशर ने पूरी प्यारी हुए तो ऐसा भाव वाला आदमी मेरी जगह सजन बंधु बड़ा तकड़ा हुआ तो राजकुमार जी शेख कहने एक मित्र सजन मिल जावे और मित्र सजन मिले और मैं पूछे कि क्या राजू जी हाल है कहीं हाल चाल है राजू जी शेख क्या देख बोलिया भाई हाल में कोई चाल एक छोटी गड़बड़ मैं तो परेशान हूँ जो डेली बीकानेर पीछे राशि से पीछे वो तो अप डाउन करूँ ऐसी दवाई तो भाई की को फर्क पड़े तो राजकुमार जी ने मित्र कौन में आचार्य जी खींचड़ अथवा भाष बड़ा आदमी मैं मन में विचार कर कियो देख भाई अगर दवाई दारू नहीं लागे इतनी दवाई गिरा दे बड़े फर्क नहीं पड़ियो तो कोई दे दे उतारो शरणों लो अब डॉक्टर आखिर देख कर बोलिया कि भाई मैं तो जीता शाम दाम दंड भेज देगा अगला उपाय कर लिया अब ये अंगूठे ऑपरेशन करना पड़े अरे अंगूठे ने काटना पड़ी जल्ददारी कोई पीछे छूटे इन्हें आजादी से खींचने देकर बोलिया कि भाई राजकुमार जी ने इतना पीछा लगा लिया तो एक हमारे सुनने में आवड़ी है फिरियाली दोई और मंत्रो भाव शुद्ध होना जोइजे और बीकानेर में आगे बीच वाला धाम है नखत बताए अरे बड़े गादीपति पुजारी जी उमेदा राम जी नाइक समाज है अरे बड़े ही बनारा परम भगत है अरे अगर माने आगे जा प्रार्थना कर ले तो बट धनी एलरो अजूर है राजकुमार जी के भाई मारे जो काम आता है पड़ियो को नहीं मैं तो अतो को तो ही हो जाऊं नहीं तो बट कोई मंदिर है धर्मशाला है बट कोई मोटो दरबार है तो बट है ना नहीं खाई है तो आजाद जी खींच खाई बतावे अरे थे चढ़ी रे गए
बटे नखदूरी जो कलयुग में नगद बनाना पर्चा बड़ा हाथों हाथ है और माने जगह साक्षात परमात्मा ही है। उमेदा राम जी ई राजस्थान में तो बोपा कई छिया माने कई दुनिया गाले और कई हाथों कुटीजे पर जगह बनारी सेवा करे जगह बड़ा दिलरा शाद है। हाँ मारे शरणे जावे और मान आगे कोई फरियाद कर दे तो अगर माने हुई जच जवे तो बेड़ो तो राजू जी सेठिया मन में विचार करे भाई इतना ही फिर लिया तो पर नकद बना रही किसी यहाँ पर सांस उठाड़ी आज बठिया लो मारे द्वारे तो राजू जी सेठिया और धर्मपत्नी दोनों सैकड़ों में आवे आगे आते ही पुजारी जी उमेदराम जी मिल चले उमेदराम जी मिलते ही देख रहे बात बतावे राजू जी शेखिया कि थे बनारा परम भक्त हो और मारे अंगूठे गड़बड़ है हल्ला डॉक्टर हल्ला जतन कर लिया। अब डॉक्टर तो एक ही बात कह अंगूठो कटी जत जा रही हाँ सर तो राजू जी शेख कहीं घटना बतावे आपने करी उमेदराम जी ने लाके कहीं बात बन के वजह थे अरे औखत उपाय भगत जी कुछ नहीं लागे औखत दवाई मारे कुछ नहीं लागे
सुन लो मारोड़ी बात सुन लो भाई सुन लो मारोड़ी बात मैं तो सुनियो अठे पर तो भाई मैं तो सुनियो अठे पर तो भाई ओठे भाई के वो नख तुझे बात ए भाई के ओठे नख तुझे बात ये वारी 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 मारे कानू सिंह कमरने बीच वाला धाम आवे उमेदा राम जी तो उमेदा राम जी बनारा और दादे बाबा सिंह दादे रा पुजारी बड़ा शाप दिला आदमी पर स्वभाव थोड़ो चिड़ो दो उमेदा राम जी ने तो कोई उतरा दे भगत आवे कोई दिखना दे आवे कोई आखुनो आवे कोई अगुनो आवे घणई आदमी आवे भंडारा लागे मोटा मोटा जागरण लागे હવે ઉમેદા રામજી આઉં કઈ રાજુજી શેઠ ને દેખે અરે मन में विचार कियो आदमी तो सगुन को भगोई दिखे तो राजकुमार जी शेठ ने पूछे कि भाई किसे गांव आयो है और किन वास्ते आयो है तो राजकुमार जी बड़ा ही शीतल स्वभाव हाथ जोड़ प्रार्थना करे ये उमेदा राम जी ने कहे कि कलयुग में नगद कवरा बड़ा पर्चा भारी देखा है और मैं होमिया बेटी दवाई बहुत माथो लगायो है और पगरो अंगूठो जको खराब हो गयो और धीरे धीरे गड़बड़ में गड़बड़ है अरे आज तो यो पग खासो टाइम हो गयो वो अंगूठो क्या राजकुमार जी कहे ओखत दवाई मारे कुछ नहीं लागे सुन लो उमेदा राम जी मारी बात मैं तो सुनियो ई धामरा पर्चा भारी थे केवो मारी नखतू ने बात मारी अरदास है और थाने नगद बनाने भोक्ता सीधा देने कहो के थोड़ी मारी लाज राख ले मारो ये लो सुन ले तो उमेदा राम जी देखकर बोलिया कि भाई अठे जको धामा पे आवे किसो भी भगत जगने पहला कई चीजा छोड़नी पड़े दो तो परमानेंटली छोड़नी पड़े जगी तो पीउण में तो दारू और खाउण में मीठ प्रथम तो ये दो चीजा तागनी पड़े और पछे अचार विचार सही रखना पड़े कपट घोट झूठ और निंदिया ए पहला तज दीजिए सदगुरु दातार मुक्ति रो मार्ग जन शरणो मारो लीजे और भक्ति राजी होने कीजिए अगर नगद बनारी मानता रखो और नगद बनारी ध्यावना रखो तो थाने अठे हूं कहूं जगी हाजरी बचानी पड़े राजकुमार जी के बार की जड़ी मां फूल आरू पांगड़ी हुई जड़ी मैं जरूर कर तो थोड़ी थोड़ी देर में उमेदा राम जी
पग हमी मीट धरी तो पगरे माथे पाटो बांधो। इन्हें राजकुमार जी की धर्म पत्नी मन में विचार करे रोग आवे नहीं पग खानी गलो गलो भाषा देखे अंबर वहां में देखे जी निकले जो बावे ने हाथ लगा दी तो प्राणी रहे कौन। इन्हें उम्मीद राम जी ने पूर्ण विश्वास कि जको आप आंखों आरे भरोसे उठा लियो तो हमारे घड़ी आज तई लाज राखी। तो उम्मीद राम जी ले नगद बना लो दादे भक्ता सीधा तेरो नाम और मन में विचार करे जब राजकुमार जी के पातो है जो वो खोल दो है। राजकुमार जी कहे को पाटो खोलियो तो बात नहीं लाम ना उसने आज ही वो पाटो है जीते भले की बचाव है कि नहीं मैं क्यों जी काम करूं। अबे उम्मीद राम जी हाथों पग ढाल अरे एक हाथों किसी प्रकार वो पाटो के बाद वो खोले तो उम्मीद राम जी कहने सजन मुंडी किसी के नगद बना रही राधे भक्ता सीता तेरी भभूति आज 4 घूंट में ही भभूति का पर्चा है और कोई सच्चे मनु आंख और भभूति लेवे जकेरी बेड़ा पार। अब राजकुमार जी तो कहे महाराज वो काम थे टेढ़ो करो कि नहीं थे चिंता ही ना करो। तो उम्मीद राम जी किसी प्रकार का सजन मुंडी लगावे और मन ही मन नगद बना रो और दादे भक्ता सीता दे रो सुमरन करे और दादे भक्ता सीता दे ने नगद बनाने मन ही मन याद करे हे दादा हे धनी हो थारे भरोसे काम करूं तू आरो बेड़ो पार करे। ले भभूति और जुई आगे पग खानी देखे तो पग में मानो अंगूठे में बड़ो भारी घाव पड़ो। उमेदा राम जी मन ही मन में विचार करे कि मातो मामलो तो बड़ो कठिन है पर हे नगद सिंह हे बोता सिंह दादा वो थाने भरोसे में ही पानी ने शेर सरकार ने दिलासा बनाऊ कार सिंह जी आ खबर कई जोर माता दांत ले थारी आज नखद बना वाख दिया थे आज
मारी गला में मते भूल जया काई थाने विपदा भारी नकद सीधे आज राख दिया लाज मारी। तो उमेदा राम जी जगत बना ले और धनी रे भरोसे गुरु उठावे और जो वो घाव हो तो भी घाव ने भी बबूती दबा दबा हाथ लगा और भी घाव ने भर दे भर और हाथों आंखों ले और राजकुमार जी शेठ हाथ में आंखों बबूती दे देवे और राजू जी ने कह दे देख भाई प्यार करना लो वो तुम्हेरो धनी है विश्वास रखना है अरे भक्ता सिंह दादे माथे और नगद मना माथे विश्वास भारी राखी तो थारो हाथों हाथ पग क्या है तो दिलासा बतावे इन्हें राजू जी शेठिया और मारे धर्म पत्नी गांव खाली रवाने हुए तो देखो ये कलयुग में चमत्कार नहीं लोग नमस्कार करें जाता में जात श्रेष्ठ जात बाणिया शोकार हुए जगह बहुत बड़ा चातंग और समझदार कोई है घरे जाऊं नहीं आगे थोड़ी जेज ने पूछे कि भाई अबे थारो पग की आए बेटी री बाप हमें तो पता अब घरमू धर्मपत्नी देख बोलिया तो अब तो चमत्कार हुयो अब की धीरे धीरे आराम आवे तो मोटा हाथी धनीना है सोलंकीना जको मनोकामना सिद्ध करनी चाहे बड़े विश्वास को लेवे अरे जगनी मनोकामना हरदम सिद्ध हुए तो बनाई कृपा ईश्वर परचो हुए जो प्रत्यक्ष ने कोई प्रमाण नहीं तो शेठानी जी पर एकदम त्यार चक्र चले जगीने में राजू जी शेठ ने विश्वास हुयो कि ई कलयुग में नखदमना नावरा है वास्तविक कलयुग में देवता और बीच वाले धाम में कोटि कोटि प्रणाम है और वास्तविक बड़े जावे जगरी मनोकामना सिद्ध हुए तो कई दिन हुई राजकुमार जी शेठिया हर महीने हर दिन जके दिन ही टेम मिले बी दिन ही नगद बनारी डोर पकड़ ले अब एक दो बार आवे मनोकामना सिद्ध हुई जब जार उमेदा राम जी देख बोलिया कि भाई तुम खिड़का ये काटे है कि वास्तव में मनोकामना सिद्ध हुई है